अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से हमने ट्रिंगल शेप में इस सारे पीसेस की कटिंग कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये इसकी कटिंग करना बताऊंगी। ये देखो इसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ। ये देखो इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड करनी हूँ। ये देखें, यहाँ से हमारा ये 6.5 इंच है और यहाँ से भी ये तो हमारा इजाफी है। तो सबसे पहले हम ये देखो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो जो एक्स्ट्रा है मैंने उसकी कटिंग कर दी हूँ। अब इसके सेंटर पे ये देखो ये 7 इंच है तो मैं 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दूँगी। और ये जो 6.5 इंच है ये देखो यहाँ से इसे बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये भी हमारा 6.5 इंच ही आना चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से ये शेप होगा। और इसी तरह से यहाँ पे देखो ये बराबर 6.5 आना चाहिए। तो ये जितना लंबा है हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और एक इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ये हम कट करेंगे तो उसके लिए देखो इस तरह से ये हमारा बराबर है। ये कॉर्नर से लेंगे। ये देखो इससे इस तरफ से कट कर लिए, दूसरा इस तरफ से हमने कटिंग कर ली। ये देखिए अब ये वाला हिस्सा है इसके हम कटिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा पीस बनके आया है। अब इसको देखो सबसे पहले यहाँ पे हम रखेंगे इसे, यहाँ से लेकर इसे स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पीस लेंगे इस तरह से लेकर इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और ये दूसरा वाला भी इस तरह से स्टिच कर लिए। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इसे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने ये पीस रेडी किए। सेम उसी तरह से दूसरे पीस को भी हमने रेडी कर लिए। अब एक हम दूसरा पीस लेंगे और अगर आप रबर शीट या फोम शीट जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पे रखें। ये देखो ये सीधा है, ये सीधा है, तो आप यहाँ पे रख कर ये देखो इस तरह से ये डिज़ाइन है उस तरफ से रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे, इसे हम सीधा करेंगे। सेम इस तरह से के लिए ये वाला पीस रखेंगे और उसे सीधे पे सीधा रखेंगे। इसमें भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ देंगे और पूरी स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी पूरी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। अब ये खुला वाला हिस्सा है इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो ये देखो इसे बराबर से करेंगे पूरा। ये जो हमारा शेप है और ये वाले हिस्से की सबसे पहले ये रखकर स्टिच करेंगे पूरी गोलाई में। जिस तरह से ये हमारा शेप है उस तरह से पूरी स्टिच करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों पीसेस को। ये देखो ये हमने एक पीस लिए हैं जो कि हम बेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी चौड़ाई देखो ये मैंने ली हूँ 3 इंच और इसकी लंबाई ये देखो 22 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पे से इस तरह से सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे, बराबर से रखेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे, ये पूरा यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ से और दूसरे वाले को भी इस तरह से रखेंगे और पूरा इसमें भी हमने एक निशान लगा देंगे इस तरह से। और इस सेंटर को मिला के इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा ये देखो ये दोनों तरफ से
इस तरह से हमारा ये रेडी हुआ है। अब हम स्टेप बनाएंगे। स्टेप के लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 17 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके दोनों स्टिच करके रेडी करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। ये देखो इसके बीच में ये 3.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा स्टेप है यहाँ पे इस तरह से रख के स्टिच करेंगे और सेम इसी तरीके से यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये हमने स्टेप लगा दिए और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।